वेलकम टू माय बेटू वन। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित शिक्षण। आज की क्लास इम्पोर्टेंट है BSTC या DLED सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ पर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ये मटेरियल आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। ये जो पूरी सीरीज है या ये जो पूरा कोर्स है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स, गैस पेपर जो एग्ज़ाम से पहले मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और इंडेक्स के बारे में। आपके जो सब्जेक्ट है वो है गणित शिक्षण, यानी कि गणित शिक्षण का आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, या फिर आपकी इंडेक्स किस प्रकार की यूनिट दे रखी है, वो सारा चीज़ें अपन अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम की। अगर आपको इस कोर्स में अवेलेबल नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sciencebe21.in। वहाँ पर आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ से आप जो गणित शिक्षण का जो कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। यस, गणित शिक्षण जो कि आपका 6th पेपर है, टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होता है और आपके जो कॉलेज में 40 नंबर का पेपर होता है वो तो हो चुका है। अब आपके एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 60 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पर यूनिट वाइज आज अपन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 की। इसमें गणित की प्रकृति, गणित का सीखना सिखाना दे रखा है। कुछ इसके टॉपिक हैं, जैसे पहला दे रखा है कथन, कथनों के प्रकार, प्रत्युदाहरण और निगमनिक तर्क। इसमें प्रत्युदाहरण जो है ये बहुत काम का टॉपिक है। इसका प्रश्न आपके पुराने पेपर में पूछा गया है। अगला पॉइंट है गणित में परिभाषा और स्वयं सिद्ध सत्य। स्वयं सिद्ध सत्य भी कई बार आपके पेपर में पूछे गए, इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। कंजक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमाण क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सत्यापन क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभिग्रहित वाला प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, कई पेपरों में आया है। अगला जो बिंदु है वो है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 के कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताइए। प्रत्युदाहरण, उसके अलावा स्वयं सिद्ध सत्य, कंजक्चर, प्रमाण, अभिग्रहित, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 की यदि हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं और संख्या पद्धतियां सम्मिलित है। जैसे एल्गोरिथम क्या होती है, मानक विधि क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांकों की समझ हम खुद में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, पूर्णांकों के गुणधर्म क्या होते हैं और संक्रियाएं कैसे करते हैं। आपको जानकारी लिख के बता दूं कि यहाँ पर मैं क्लास 7th, क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 इन स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, जैसे ऋणात्मक संख्या हो गया, पूर्णांकों की समझ हो गई, है ना, परिमेयी संख्या हो गई, वर्ग संख्या हो गई, घन संख्या हो गई, भाज्य अभाज्य, ये जो सारा मटेरियल है ना, ये इन बुक्स में दे रखा है, मैथ्स की बुक में इनकी, और इनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इस मामले में मेरा थोड़ा बहुत निजी अनुभव है, तो आप हमारे कोर्स को एनरोल करके ये चीज़ें और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये टॉपिक आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ये कोई हार्ड नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। वर्ग संख्या बहुत आसान होती है, घन संख्या भी बहुत आसान होती है। भाजक संख्या है जिसमें खुद का और एक का अलावा किसी का भाग नहीं जाए, उसे भाजक संख्या है। उसका अभाज्य संख्या कहते हैं, और भाजक संख्या जिसमें भाग चला जाता है, ठीक है, यानी पूरी विभाजित हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा, और नहीं आता है तो मजबूत कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 है ज्यामिति तथा मापन ज्यामिति, ठीक है, ये आपकी यूनिट का नाम है। सबसे पहले ज्यामिति का इतिहास, यूक्लिड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। एक थेल्स, उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। वेन हीले द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें 5 स्तर दे रखे हैं, और जो मैंने नोट्स की PDF बनाई है उसमें भी मैंने इसको शामिल किया है, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लेना।
अगला बिंदु स्थानिक समझ और मानस चित्रण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थानिक समझ और मानस चित्रण, इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो ठेकेदार होता है वो घर बनाने से पहले अपने दिमाग में पूरा घर का चित्र बना लेता है। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल के द्वारा अपन स्थानिक समझ को अपने टीचर को समझा सकते हैं। अगला है रेखाएं, कोण और त्रिभुज और चतुर्भुज। ये 6ठी से 10वीं तक की बुक्स में भर भर के दे रखी है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कोर्स में भी इंक्लूड कर दूंगा इनको। अगला टॉपिक है सममिति तथा सर्वांग समता। सममिति एक जैसी दिखती है, सर्वांग समता में सारी चीजें बिल्कुल डिटो सेम मिल जाती है। ठीक है, लेंथ हर एक चीज का इसमें मतलब लेवल अपन को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, इसी में दे रखा है मापन, है ना, क्षेत्रमिति के बारे में दे रखा है, ठोस के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से आपके सवाल आते हैं स्टूडेंट, तो सवाल के बारे में आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली सोल्व कर पाएं। अगली है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक प्लस का स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे अपन को हम प्लस प्लस हमेशा दिखाते हैं, ये माइनस होता है, इस यहाँ पे माइनस प्लस दिखाते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहला आएगा प्लस और सेकंड आएगा माइनस वाला, तो इसको दिखा सकते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक याद रख लेना, 0 0 होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे 2 और 3 को आपको इस पर ग्राफ पर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष पर 2 को ढूंढेंगे, फिर वाई अक्ष पर 3 को ढूंढेंगे, और जो भी बिंदु मिलेगा उसको आप ऐसे चित्र बना के इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपको करनी रहती है। नेक्स्ट, इकाई 4 में बात करते हैं बीज गणित और बीज गणितीय चिंतन की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंक गणित का सामान्यीकरण क्या है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। बीज गणित क्या होती है, प्रक्रिया से नियम की ओर किस प्रकार बढ़ते हैं, पैटर्न और सामान्यीकरण। पैटर्न आप सोच रहे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रतीकीकरण, अमूर्तीकरण, ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, बीज गणितीय विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेखीय समीकरण क्या होता है, व्यंजकों का गुणा किस प्रकार करते हैं, व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बीज गणित सीखने में बच्चों को कौन कौन सी दिक्कतें आती है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसको स्टार कर देना, कुछ चीज़ें स्टार कर रहा हूँ, ये आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 की यदि हम बात करें तो इसमें दे रखा है आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता के बारे में और व्यावसायिक गणित के बारे में। आंकड़ों कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्रदर्शन कैसे करते हैं, विश्लेषण उपयोग कैसे करते हैं, केंद्रित प्रवृत्ति की माप क्या होती है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, संभावना और प्रायिकता क्या होती है, व्यावसायिक गणित क्या होती है, अनुपात समानुपात क्या होता है, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 आकलन, आपको आता होगा, प्रीवियस क्लास में भी था, BSTC फर्स्ट ईयर में भी था। ये आकलन कैसे करते हैं, आकलन की प्रक्रिया के पक्ष कौन कौन से होते हैं, कब आकलन करना चाहिए, आकलन के तरीके कौन कौन से होते हैं, गुणात्मक टिप्पणी अपन को लिखने आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आकलन का अभिलेखन कैसे करते हैं, सूचना देना, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता, उसके अलावा गणित के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन किस प्रकार किया जाता है और उसके सूचक भी बताने। तो आई थिंक ये आपका सिलेबस गणित का, इसको आपको पता होना चाहिए तैयारी करने से पहले। अगर सिलेबस आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कोर्स में इस सिलेबस की PDF भी अवेलेबल कराऊंगा और एक PDF ऐसी अवेलेबल कराऊंगा जिसको पढ़ने के बाद ये जो सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यस। अब अपन देख लेते हैं इंडेक्स के हम जो पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लासेज में कैसे पढ़ने वाले हैं, या अगली क्लास जो भी आएगी, अगली नोट्स की PDF आएगी, उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है, और आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी गेट करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, एक ही काम करना है। क्या करना है कि आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, बस जो आपको यहाँ एक नीचे पट्टी चल रही होगी उसमें दिख रही होगी। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा, अभिग्रहित को उदाहरण सहित समझाओ। तो हम आराम से समझा सकते हैं अभिग्रहित क्या होता है। प्रमाण को परिभाषित करो, उसके अलावा गणितीय उत्पत्ति को स्पष्ट करो, आधारभूत अवयवों को समझाओ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो कई बार रिपीट कर करके दे रखा है। देखो 2017 में दिया, 15 में दिया, उसके अलावा 2016 में दिया। कई बार इस प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा गया है, 2022 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसमें दे रखा है, उच्च प्राथमिक कक्षा में गणित सीखने सिखाने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से, अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। यूनिट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसमें एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। एल्गोरिदम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और एल्गोरिदम का उपयोग कैसे करते हैं वो बताओ। एल्गोरिदम को समझाते हुए परिभाषित करो, गणित में एल्गोरिदम का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं
कि बच्चों को ऋणात्मक संख्या की अवधारणा कैसे स्पष्ट करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप गूगल पर सर्च कर करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो, उनमें इन सभी के आंसर हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, बच्चों को कैसे समझाएंगे, उसके अलावा देखो अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे अथवा वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला दे रखा है अनंत की अवधारणा, अनंत को स्पष्ट करना, पूर्णांकों के दो गुणधर्म बताने। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने की विधि पता होनी चाहिए, हर को समान करेंगे, उसके अलावा फिर सिमिलर संख्या से गुणा कर देंगे दोनों को, और उस प्रकार हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। घनमूल को परिभाषित करना आना चाहिए, घनमूल निकालने की विधि आनी चाहिए। भाजकता के नियम सारे मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, 1 2 3 जितना भी पूछ लो भाजकता के सारे नियम हम बता देंगे। ठीक है, भाजकता का नियम हर बार पूछता है तो ये आप जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला दे रखा है, एक सवाल दे रखा है शायद, देखो एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने की पंक्ति की संख्या हो, तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आई थिंक समांतर श्रेणी ऐसा कुछ अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ज्यामिति और मापन की यदि हम बात करें तो ज्यामिति के इतिहास और प्रकृति के बारे में पूछा गया है, वेन हिले द्वारा प्रस्तुत मॉडल के बारे में पूछा गया है, इस प्रश्न को कई तरीकों से और पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है स्थानिक समझ और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये समझाना में आना चाहिए। देखो 2021 में और 19 में प्रश्न पूछा गया है, स्थानिक समझ को से क्या अभिप्राय है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। यस, उसके अलावा दे रखा है स्थानिक समझ का उपयोग हम किन क्षेत्रों में कर सकते हैं। स्थानिक समझ को विकसित करने के लिए कक्ष में कौन कौन से अपन सुझाव मतलब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, सुझाव देने। कोणों के प्रकार आपको आते होंगे, चित्र भी आप बना सकते हैं। कोण को परिभाषित करना, कोण का सचित्र वर्णन करना कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान है, मेरे को तो ये चीज़ कोई कठिन लगती है नहीं है। पूरक कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण, मतलब एक प्रश्न को इसने कई प्रकार से पूछ रखा है। तो एक बार आप कोण और उसके चित्र बनाना सीख जाएंगे तो ऐसे कितने प्रश्न पूछ ले आप उत्तर बता पाएंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, एस नियम, ए नियम, RHS नियम, ये सारे नियम आप बता सकते हैं। सममिति क्या होती है, यानी कि एक आकृति को दो बराबर भागों में बांट देते हैं तो सममिति कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा देखो त्रिभुज युग्म कुछ भागों की माप अंकित की गई है, ऐसे सर्वांग क्षमता प्रतिबंध का उपयोग करके युग्म को छाटिए, सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति और उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। अब देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, सबसे पहले एक एंगल सेम आ रहा है और दो भुजा सेम आ रही है, तो यहाँ पे नियम कौन सा लग रहा है स्टूडेंट, एस नियम लग रहा है। ठीक है, सेकंड में देखिए आप, यहाँ पे भी एक एंगल और आई थिंक दो भुजा सेम है, तो इसमें भी आपको एस नियम अप्लाई करना है। ठीक है, तीसरा जो है इसमें भी आप देख लो, एक एंगल एक भुजा, एक एंगल और दो भुजा, तो इसमें भी आप ऐसे इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, आराम से दिखा सकते हैं, मेरे को नहीं लग रहा है इनमें आपको दिक्कत आएगी। फिर ये चतुर्भुज दे रखा है आई थिंक, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, एक अंतरकोण बन जाएंगे, इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे और इन दोनों को दिखा देंगे। ठीक है, और ये समांतर भी दिखा सकते हैं, एक इसको समांतर दिखा देंगे और दो एंगल, तो यहाँ पे आपके नियम बनेगा ए नियम बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को नहीं लगता है ये कठिन है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर नहीं आती है तो आप अपने ट्यूशन्स वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोचिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं यही चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अब दो त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, ये जो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम, इनको अपन घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भुजा इसके बराबर अपन ने दिखा दी, इसको इसके बराबर दिखा दिया है। ठीक है, और एंगल को भी अपन शीर्षाभिमुख कोण की मदद से बराबर दिखा देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ आकृतियाँ और दे रखी है, ऐसे नियम का यूज करना है, कुछ नहीं 1 2 3 को इक्वल दिखाना है इनके, और दोनों को सर्वांग सम बता देना है। इसमें भी यही है यार, बहुत ईजी है यार, मैं तो सोच रहा था कठिन है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आती तो कमेंट करना, मैं डिटेल नोट्स इस पर बना दूंगा। ठीक है, फिर उसके अलावा ये कुछ चीज़ें दे रखी है, देखो इसमें भी ऐसे नियम से भी अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सर्वांग समता को कैसे लिखते हैं, जैसे दो डंडे खींचते हैं और फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। ठीक है, इसके इस और इस त्रिभुज का नाम और इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और आपको इसको सिद्ध करना है तो भी आप बता सकते हैं, यानी कि BC बराबर QR और AC बराबर PR है ना, और तीसरा बता सकते हैं AB बराबर PQ। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सभी आकृतियों को सर्वांग सम बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है भैया, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया है इन आकृतियों को आपको कैसे क्या करना है।
यहाँ पे दे रहा है आकृति 1 और 4 में त्रिभुजों के कुछ भागों की माप अंकित की गई है। ASA यानी कि 2 कोणों और एक भुजा के माध्यम से प्रतिबंध का उपयोग करना है और आपको बताना है सर्वांग है या सर्वांग नहीं। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें 2 एंगल और एक भुजा, इसमें 2 एंगल, एक भुजा, इसमें 2 एंगल, एक भुजा। RHS का नियम लग रहा है इसमें भी RHS का नियम लग रहा है। और यहाँ पर भी देखिए ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो आप इसको बड़े आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। इसमें भी एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई कठिन नहीं है स्टूडेंट, बहुत ही सरल है। रेखाखंड और कोणों के सर्वांग समता को स्पष्ट कीजिए, कर सकते हैं। कोण भुजा कोण यानी ASA नियम, दूसरा RHS नियम को उदाहरण सहित समझा सकते हैं। चित्र बनाना है और डिटेल लिखनी है। ठोस बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं। एक बॉक्स की लंबाई 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इसमें दे रखी है, अपन देख लेते हैं। इसमें भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। उसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर बेलन और आयतन का सूत्र स्थापित करने के लिए बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये प्रश्न आया हुआ है, इसे तैयार कर लेना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र स्थापित आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 100 मीटर में चौड़ाई 80 मीटर है और उसमें अंदर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। उस पर 5 पैसे प्रति वर्ग से मिट्टी बिछवाने का खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने 9वीं में अच्छे से पढ़ा है, 8वीं में अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये सवाल मेरे को नहीं लग रहा है कोई कठिन है, फॉर्मूला लगा के आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। उच्च प्राथमिक वाले बच्चों को क्या सिखाएंगे, ठीक है। और गतिविधि से रिलेटेड आपको एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। अगला बीजगणित का दे रखा है, ठीक है, और ये एक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है, सीधी सी बात है। उसके अलावा बीजगणित में बच्चे कौन कौन सी गलत फहमियाँ पालते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंकगणित का सामान्यीकृत क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्यकीकरण क्या होता है आप बता सकते हैं। और इसी बात को 3 तरीके से पूछा गया है। प्रत्यकीकरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमूर्त सोच का विकास कैसे होता है ये आप बता सकते हैं। बीजगणित में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कौन कौन सी दिक्कतें आती है ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 इसमें आंकड़ों का प्रबंधन, प्रायिकता और व्यावसायिक गणित के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पर देखा है प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार संकलित किए जाते हैं उसके बारे में बताओ। दंड आलेख क्या होता है उसके बारे में बताओ। अब सारणी दे रखी है, इसमें आप लेखा चित्र आराम से बना सकते हैं। आयत चित्र बताना पड़ेगा और इसमें भी आयत चित्र ही बनाना है। तो ये तो आसान है स्टूडेंट, मेरे को नहीं लग रहा ये हार्ड है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो ये आयत चित्र बनाना मतलब वैल्यू को देख के आपको ये ऐसे चित्र बनाने हैं, बस ऑलरेडी दिखा रखा है इसने, ठीक है। बहुत सारे चित्र बना रखे हैं देखो इसने, है ना। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स भी दे सकते हैं। चित्र ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। विद्यालय में MDM भोजन दे रखा है, ठीक है। इतने लोग यह पसंद करते हैं, इतने लोग ये करते हैं, ठीक है। नीचे की ओर ये नाम लिख देना, ऊपर की ओर परसेंटेज इंक्लूड कर लेना, इसे आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं। यूनिट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा आकलन प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को आप समझा सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होती है, दोनों के बीच अंतर आप बता सकते हैं। और उसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्न भिन्न स्थितियों का आकलन आप कर सकते हैं। और सतत और व्यापक मूल्यांकन को विस्तृत रूप से समझाना है तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत आने वाले है नहीं है। अगला दे रखा है स्व आकलन, पोर्टफोलियो और कार्यपत्रक, इसकी डिटेल आप दे सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के तरीके बता सकते हैं। चेकलिस्ट क्या होती है इसका अवलोकन पत्र तैयार कर सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछने देते हैं बच्चों को और इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा और बचा देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन क्या होता है जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ही प्रश्न को देखो 3-4 तरीके से पूछ रखा है। ये प्रश्न अब मेरे को लगता है कि आपके जो नेक्स्ट पेपर है उसमें भी आएगा। देखो 2020, 17, 18, 16, 17 मतलब हर टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने सिलेबस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। और अगर इस क्लास में अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास हो नहीं हो, लेकिन ये जो कोर्स है आपका गणित शिक्षण का, इसमें मैं PDF ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। PDF और PDF आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, शॉप पर जाएं, वहाँ से आप PDF परचेज कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप कोर्स इनरोल कर लें। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं,
अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोर्स इनरोल करना है तो आपको कुछ फ्यू अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं। तो अपने जो फीडबैक है वो मेरे को ज़रूर दें। यही थी आज की क्लास, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।